हेलो बच्चों, हम आज चैप्टर पढ़ेंगे हाई स्कूल का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। ये हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिससे क्या है, एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो, अलग हो। जो हमने नया पहले सबस्टेंस लिया, जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनने की प्रोसेस क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है। दूध से दही बनना, दूध पहले कुछ और था, बाद में उसमें रिएक्शन हो गई तो क्या हो गया, दूध से दही बनना, तो उसकी जो सबस्टेंस है वो भी चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टी भी वो भी क्या है, अलग हो। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और थी, और बाद में अमोनिया बनेगा तो अमोनिया का क्या करेगा, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है, NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन पहले इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो वो प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो। जैसे मिल्क है, मिल्क दूध है, तो दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनाते हैं, दही। तो जो दूध से दही बनता है, कर्ड, तो मिल्क से दही जो बनता है, तो दूध से दही बनने के लिए क्या होता है, रिएक्शन होती है। और रिएक्शन इसमें कौन सी चलती है, इसमें जो है बैक्टीरिया काम करती है दूध से दही बनाने के लिए, शायद लैक्टोबैसिलस। हाँ, दूध से दही कन्वर्ट करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया आती है, लैक्टोबैसिलस, जो होती है दूध से दही में जो है कन्वर्ट करती है। अच्छा, हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे न्यू सबस्टेंस का जो फॉर्मेशन होता है, इससे क्या होता है, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो न्यू सबस्टेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने बनाया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, और बहुत टाइप की रिएक्शन होती है। तो देखते हैं कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिससे क्या, वो प्रोसेस होती है जिससे न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, और उसके जो नया सबस्टेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी अपेक्षा की पहले से। तो उसे क्या कहते थे, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसका प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन जाए, उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ये क्या है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट किस में कर दिया, हमने प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और इसी प्रोडक्ट को फिर से हमने क्या कर दिया, इसी प्रोडक्ट से फिर हमने रिएक्टेंट बना दिया। पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और इसका प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होगा, फिर वापस आके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका से ऐसे सिंपल बन के आता है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट उसका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। Those reaction reactant converted into chemical and reactant converted product and product converted into reactant. This reaction is known as जो है reversible reaction. लिख लो, those chemical reaction reactant converted product and product converted into reactant
into reactant, यानी कि those chemical reaction reactant converted product and product converted to reactant are known as, उन्हें क्या कहेंगे, are known as reversible reaction। उसे क्या कहेंगे, reversible reaction, उसे कह देंगे reversible reaction। तो those chemical reaction reactant converted product and product converted into reactant are known as reversible reaction। reversible reaction वो होंगी जिनका reactant से product भी बन जाए और product से reactant बन जाए, जिनके reactant से product बनता हो और उनके प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बना ले, उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जिनके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना ले और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना ले, उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में ये हाइड्रोजन है और Cl2 है, इसको क्या बना है, HCl, और फिर पुनः वापस लाके इसको हम 2HCl बना, इसको वापस लाके क्या H2Cl2 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जिनके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, उन सब रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। नोट करो इसको, नोट करो। अब अगली कौन सी रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्पेलिंग देख लेना, I R इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिनका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट हो, उन्हें क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जिन जैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि इसका प्रोडक्ट आपस में वापस लाके हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना कर पाए, इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट कन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को वापस लाके रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट कर पाए, उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर समझ लो, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना होने पाए, उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें लिखो, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, the reactant converted into product, इसमें प्रोडक्ट, but product does not converted, product does not converted into इसमें रिएक्टेंट, are known as irreversible reaction। irreversible reaction ऐसी रिएक्शन जिनका रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो पाए, उसे क्या कहेंगे हम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट उनका कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने ना पाए, उसे क्या कहेंगे हम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हमने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल रिएक्शन वो थी जिनका रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो रिएक्शन को क्या कहते थे हम, रिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल होते हैं जिनका रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो पाए, उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डज नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होती है, जो बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल वो रिएक्शन होती है जिनके रिएक्टेंट के नंबर, जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम है जो इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज हम बात करते हैं, ये रिएक्शन लिया,
और इधर से हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ये रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर यहाँ पे अगर 2 हैं तो प्रोडक्ट के भी कितने आइटम होने चाहिए, यहाँ पे 2। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के यहाँ पे अगर हम 3 कर देते हैं और प्रोडक्ट कितना कर देते हैं, 2 प्रोडक्ट, तो ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन। ये क्या है, अनबैलेंस, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट के कितने हैं, 2। जब तक रिएक्टेंट के आइटम और प्रोडक्ट के आइटम इक्वल ना हो जाए तब तक वो क्या रहेगी, अनबैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जब तक रिएक्टेंट के आइटम और प्रोडक्ट के आइटम बराबर ना हो जाए तब तक अनबैलेंस, और जब रिएक्टेंट के आइटम और प्रोडक्ट के आइटम बराबर हो जाए उसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट आइटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम। जितने रिएक्टेंट के आइटम हो और उतने ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के आइटम हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस रिएक्शन। अगर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट के आइटम है और 2 प्रोडक्ट के आइटम है तो क्या कहलाएगी, बैलेंस आइटम। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम है और प्लस O2 है और यहाँ क्या बनाया गया, Mg। ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस, ये रिएक्शन अनबैलेंस है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन की कितने आइटम है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितना आइटम है, एक ही आइटम है, 1 ही आइटम है। तो ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, Mg है और O2 है तो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यानी कि मैग्नीशियम तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन जो है इक्वल नहीं है, तब भी ये क्या है, अनबैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जितना 2 है इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे था। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 इधर भी मैग्नीशियम हो गया। 2 एटम ऑक्सीजन के हो गए और 2 एटम ऑक्सीजन की भी हो गए, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होती है। जैसे सपोज दैट बात करते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट क्या बनाएगा, 2NH3। ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कितने आइटम है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है 1 आइटम है, हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 3। तो ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 कितना हाइड्रोजन है, 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो अब हाइड्रोजन 6 हो गया तो इसको क्या करेंगे, हम इससे 3 कर दें, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया और यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2। अब ये रिएक्शन क्या होगी, अब ये रिएक्शन ही होगी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि इसको रिएक्शन नोट कर लेना, डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं कि नंबर ऑफ इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिखो इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन number of reactant atom in balance chemical equation, number of reactant atom, किसके, number of reactant atom in balance chemical equation, number of reactant atom is equal to किसके, in balance chemical equation number of reactant atom is equal to number of product atom, number of product atom। यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट के एटम है और प्रोडक्ट के एटम है वो इक्वल होंगे तब वो रिएक्शन को क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट के एटम इक्वल टू प्रोडक्ट के एटम। जब तक रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल नहीं होंगे वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो इक्वल होना चाहिए, उस तब क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे सपोज दैट रिएक्शन लिखते हैं N2H2, अभी हमने बताया था ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल हो गए, तो ये क्या होगी बैलेंस इक्वेशन। जैसे बात करते हैं H2 प्लस Cl2 और बन क्या गया HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 एटम, यहाँ पे Cl कितने हैं 2 एटम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है, Cl के 1 एटम है, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम है और प्रोडक्ट के एटम है जब इक्वल होंगे उसे क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उसे क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।